जब भी मैं किसी शहर में जाता हूं अक्सर कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मुझे कभी कभी ऐसे विचार आते हैं और मुझे नहीं पता कि क्या मैं वाकई अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर विश्वास करता हूं। फिर मुझे ईमान के साथ ये समस्याएं होती हैं और क्या अल्लाह मुझे सज़ा देंगे क्योंकि मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं, ऐसे फुसफुसाहटें आ रही हैं और ऐसे संदेह हो रहे हैं। शैतान की फुसफुसाहट और ईमान को मजबूत करना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें कहकर हमें सुकून दिया है। उन्होंने फरमाया, पहली बात ये कि लोग एक साथ बैठे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की महानता पर विचार कर रहे होंगे और कह रहे होंगे अल्लाह ने ये बनाया, अल्लाह ने वो बनाया, और तभी उनमें से कोई एक कह उठेगा फमन खलक़ल्लाह, यानी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को किसने बनाया। यह हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की एक और हदीस में फरमाया है कि कोई व्यक्ति अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रचना पर गहनता से विचार कर रहा होगा और एक उच्च स्तर के एहसास तक पहुंचकर कह रहा होगा ये किसने बनाया, और आप कहेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रचना की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन तभी शैतान आपके पास आता है और कहता है फमन खलक़ल्लाह, यानी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को किसने बनाया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों अहादीस में फरमाया है कि जब आपके मन में ऐसा विचार आने लगे, जब आपके कानों में फमन खलक़ल्लाह की ऐसी फुसफुसाहट आने लगे, तो तुरंत कहें आमनतु बिल्लाह, यानी मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाया। ऐसा करने से आप शैतान के विचारों और उसके फुसफुसाहटों को दूर करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर अपने ईमान को फिर से मजबूत करते हैं। क्या अल्लाह संदेह और फुसफुसाहट के लिए सज़ा देंगे? बिल्कुल नहीं। वास्तव में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने अलास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बीच एक बहुत सुंदर बातचीत हुई थी। अब्दुल्लाह इब्ने अम्र ने इब्ने अब्बास से पूछा, कुरान में कौन सी आयत, यानी मूल रूप से आपकी पसंदीदा आयत कौन सी है, इस उम्मा को सबसे ज़्यादा उम्मीद देती है। इब्ने अब्बास ने कहा, आपकी कौन सी है? इब्ने अम्र ने कहा, कुल या इबादियल लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, यानी कहो ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। इब्ने अम्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन में निराशा की प्रवृत्ति थी, इसीलिए ये आयत उन्हें और कई लोगों को उम्मीद देती है ये जानकर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सभी गुनाहों को माफ़ कर देगा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में कहा, मेरे लिए जो आयत सबसे ज़्यादा उम्मीद देती है वो तब की है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत, यानी ए मेरे रब जो जीवन देता है और जो मौत देता है, अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता, यानी मुझे दिखाएं कि आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अवलम तुमिन, क्या तुम विश्वास नहीं करते? उन्होंने कहा बला वलाकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूं लेकिन इससे मेरे दिल को सुकून मिलेगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वास्तव में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की प्रार्थना को स्वीकार किया। उन्हें पक्षियों को लेने और उन्हें टुकड़ों में काटकर अलग अलग पहाड़ों पर रखने के लिए कहा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें फिर से एक साथ वापस ले आए। इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु की व्याख्या, संदेह नहीं बल्कि विश्वास की वृद्धि। अब इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु क्यों कहते हैं कि वो आयत सबसे ज़्यादा उम्मीद देती है? वो आयत वास्तव में उनकी पसंदीदा आयत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आयत पर टिप्पणी करते हुए फरमाया नहनु अहक्कु बिश्शक्की मिन इब्राहीम, यानी हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा संदेह करने का हक है। अब क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस ये सुझाव देती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर कोई संदेह था, कि उन्होंने अल्लाह पर किसी भी तरह से संदेह किया था? नहीं, क्योंकि इब्राहीम ने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ लेकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, यानी इससे मेरा ईमान बढ़ेगा, इससे मेरा विश्वास बढ़ेगा। अगर आप मुझे दिखाएं कि आप ये कैसे करते हैं ए अल्लाह। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं कि जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो मांगा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि उनके दिल को सुकून मिले, हम भी इंसान होने के नाते कभी कभी सुकून चाहते हैं और हमें ये फुसफुसाहटें और ये संदेह होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन फुसफुसाहटों के लिए हमें सज़ा नहीं देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आंतरिक बातचीत या आंतरिक संवादों के लिए हमें सज़ा नहीं देंगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मा को माफ़ कर दिया है, मा हद्दसत बिही अनफुसुहुम मा लम तकुल औ तामल बिही,
यानी जब तक उस व्यक्ति ने केवल अपने आप से बात की है, इसका मतलब है कि आपको ये आंतरिक फुसफुसाहटें आ रही हैं, लेकिन आपने उनके बारे में बात नहीं की है या उन पर अमल नहीं किया है। चिंता ना करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सज़ा नहीं देंगे। ये स्पष्ट रूप से शैतान की फुसफुसाहटें हैं जो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर ले जाना चाहती हैं। शरीयत के प्रमाण और बुद्धि। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अनुरोध पर वापस आते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि शरीयत के हर हुक्म, हर कहानी, हर घटना के लिए एक तार्किक स्पष्टीकरण दिया जाता है? क्या हम एक तार्किक स्पष्टीकरण ढूंढ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस्लाम में अपनी अक्ल का उपयोग नक्ल की सत्यता की पहुंचने के लिए करते हैं। तो मुझे पता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ भी आता है वो परम सत्य है, भले ही मेरा तर्क उससे सहमत ना हो। हालांकि अगर मुझे उसका प्रमाण मिल जाता है, और यही अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करने की सुंदरता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, यानी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अधिक भय रखते हैं वही ज्ञानी होते हैं, क्योंकि प्रमाणों और सबूतों का अध्ययन करके और संदर्भ का अध्ययन करके आपका ईमान बढ़ता है, क्योंकि लगभग हर चीज़ का एक तार्किक स्पष्टीकरण है। लेकिन जब ऐसा नहीं भी होता है तो मुझे पता है कि मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है, मैंने अपनी अक्ल का इस्तेमाल इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किया है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कुरान और सुन्नत दैवीय ना हो, और ऐसा करने से उसके बाद आने वाली हर चीज़ से मुझे सुकून मिलता है। तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को आप पाएंगे जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रात की यात्रा अल इसरा वल मेराज की यात्रा की थी, और जाहिर है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जागे और लोगों को बताया कि उन्हें मक्का से यरूशलेम तक और फिर आसमानों से होते हुए वापस ले जाया गया था, अबू जहल ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और लोगों को बुलाया और कहा कि क्या आप लोगों के सामने वही दोहरा सकते हैं जो आपने अभी कहा था? और कुछ मुसलमान भी इससे हिल गए थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे, एक आदमी कैसे मक्का से यरूशलेम तक, आसमानों तक और वापस एक ही रात में जा सकता है? तो एक आदमी अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आता है और कहता है कि आपने सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? और अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, इदा क़ौलहु फ़क़द सदक़, यानी अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वो सच कह रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वो सच कह रहे हैं। और अबू बकर कहते हैं कि देखो, मैं उन पर तब विश्वास करता हूं जब वो कहते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। मक्का से यरूशलेम और एक रात में आसमानों तक जाने से बड़ा क्या है? वो ये कि उनके पास आसमानों के रब की ओर से वही यानी प्रकाशना आती है, वो आसमानों के ऊपर से उनके दिल तक उतरती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं उन पर उससे कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ पर विश्वास करता हूँ। मैं उन पर क्यों नहीं विश्वास करूंगा जब वो मुझसे कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें मक्का से यरूशलेम तक, आसमानों तक और वापस एक रात में ले गए थे। अब अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु हमें यहाँ जो दिखा रहे हैं, अबू बकर ने ये नहीं कहा कि ठीक है, मुझे रास्ते में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा उसका प्रमाण चाहिए। अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और यरूशलेम के बीच कुछ चीज़ों का वर्णन कर सकते हैं तो शायद मैं सहमत हो जाऊंगा। नहीं, अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि देखो, मैं जानता हूँ कि ये व्यक्ति अल्लाह के पैगंबर हैं, मैं जानता हूँ कि ये व्यक्ति वही यानी प्रकाशना प्राप्त करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो जो कुछ भी कहते हैं मैं उस पर विश्वास करता हूँ। अब क्या इसका मतलब यह है कि जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और यरूशलेम के बीच देखी गई चीज़ों का सटीक वर्णन करते हैं, इस हद तक कि वे आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के बारे में और उनके पानी के स्रोत के बारे में बताएंगे जो वहाँ ना होने पर कोई नहीं जानता होता, क्योंकि तब टेक्स्ट मैसेजेस नहीं थे? जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते हैं तो क्या इससे व्यक्ति का ईमान नहीं बढ़ता? जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों को सटीकता से समझाते हैं, बिल्कुल बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। लेकिन मुझे इस पर विश्वास करने के लिए सबसे पहले इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मेरे ईमान को बढ़ाएगा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यही चाहते थे। तो ये हमें अगले कदम पर ले जाता है, सत्य की खोज और जीवन का उद्देश्य। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान में फरमाते हैं, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ी वफ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहु अन्नहुल हक़, यानी हम उन्हें अपनी निशानियां ब्रह्मांड में और यहाँ तक कि उनके भीतर भी दिखाएंगे ताकि उन्हें स्पष्ट हो जाए कि ये सत्य है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की ओर से सत्य है। एक बार जब आप उस सत्य को पा लेते हैं तो सत्य की खोज होती है और फिर अर्थ की खोज होती है, और ज़्यादातर लोग अपना जीवन सत्य की खोज में करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो कभी जीवन के अर्थ और उद्देश्य तक नहीं पहुंचते हैं और नहीं सोचते कि हमें यहाँ पर क्या करना है। विश्वासी होने के नाते, मुस्लिम होने के नाते हम पहले ही सत्य तक पहुँच चुके हैं, हम पहले ही जानते हैं कि ये सत्य है, तो अब जीवन की पूरी यात्रा उद्देश्य व अर्थ की यात्रा बन जाती है। और नास्तिक भी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप किसी नास्तिक से बहस करते हैं, किसी नास्तिक से बात करते हैं, तो बातचीत के अंत तक वो एक अज्ञानवादी यानी एग्नोस्टिक बन जाएंगे। वो शुरू में ये कहकर शुरू करेंगे कि कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन जब आप सभी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे तो वो कहेंगे कि ठीक है, शायद एक ईश्वर हो सकता है, या मैं देख सकता हूँ कि यहाँ कोई दिव्य ऊर्जा या कोई ईश्वर है और कुछ ऐसा है जो हमें यहाँ लाया है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से है। क्या आप वाकई ये कहेंगे कि ये सब कुछ ही नहीं है, इसका कोई अर्थ या कोई उद्देश्य नहीं है?
अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं कि हमने कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं बनाया है। अल्लाह ने कुछ भी अबथ यानी निरर्थक नहीं बनाया है, सब कुछ अर्थ और उद्देश्य के लिए बनाया गया था और इसलिए विश्वासी के लिए यात्रा अब उद्देश्य और अर्थ की यात्रा बन जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो कृपया इसे शेयर करें और अगर आप इस सीरीज़ के बाकी हिस्सों को फॉलो करना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें और अगर आप हमारे सभी और एपिसोड्स और दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया उसके नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें और बेहतरीन सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।